भाइयों बहनों नमस्कार। भारत माता की जय हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तीनों सेनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वो हमारे देश की रक्षा में इतना तत्पर हैं और हम सभी देशवासियों को उनके ऊपर गर्व होना चाहिए। और सबसे बड़ी गर्व की बात ये है कि जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हीरो कौन होते हैं, आज शायद इस देश के युवा वर्ग को पता चल रहा होगा। असली हीरो हीरोइन हमारे देश के सैनिक होते हैं। हमको एक नाम केवल याद आ रहा है, वो हैं कर्नल मैडम जिनका नाम है सोफिया कुरैशी, और एक मैडम हैं उनका सरनेम शाहिद सिंह है, याद नहीं आ रहा, हमने उनको टीवी पे देखा है। तो आज भारतवासियों को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए कि अपने देश के लिए वो कितना तत्पर हैं और कितना हम लोगों के लिए वो काम कर रही हैं। तो ये बहुत गर्व का विषय है और इससे हमारे देश का, हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। हम लोग सुरक्षित तरीके से अपने घरों में हैं और वो लोग दिन रात करके हमको अच्छे अंजाम तक पाकिस्तान को पहुंचाने का काम कर रही हैं। हम लोगों को ये चाहिए कि उनकी अपनी सेफ्टी रखें और उनके निर्देशों के अनुसार, जैसे रात में ब्लैकआउट वगैरह के आदेश आते हैं तो उसको पालन करें। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने कहा था, आप लोगों ने शायद वो वीडियो सुना नहीं है। मैं आप लोगों से फिर आग्रह करता हूँ, इसके पहले वाला वीडियो जो पूरा सुनिएगा। जो मैंने बोला था सब वही हो रहा है। हमने कहा था कि इस देश में अब रामचंद्र जी का और श्री कृष्ण जी की ज़रूरत पड़ गई है। तो आज श्री कृष्ण जी का जो चक्रव्यूह है वो देखिए कैसे काम कर रहा है। उनके जितने ड्रोन हैं उनके हमलों को वो तहस नहस कर रहा है और हमारी सेना आगे बढ़ रही है। हम लोगों का सिर्फ काम इतना है कि हम उनको उत्साहवर्धन करें और जितना ज़्यादा हो सके पूरे देशवासियों को चाहिए कि अपनी सेना का सपोर्ट करें और आगे आवें। असली हीरो हीरोइन जैसे कि हम लोग देखते हैं, फिल्म वाले नहीं होते हैं जिनके ऊपर आप लोग लाखों करोड़ों रुपया लुटा देते हो। आज बहुत बड़े हमारे देश में धनाढ़ लोग हैं। अब हम चाहते हैं असली हीरो हीरोइन ये हैं हमारे, इनके ऊपर दिल खोल के आप धन की बौछार कीजिए। उनके ऊपर क्या करते हो, लाखों करोड़ों रुपया उनके ऊपर लुटा देते हो। वो लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐश करते हैं। अरे असली हीरो हीरोइन तो आज आपको देखने को मिल रहे हैं जो देश के लिए अपना पूरा तन मन धन लगाए हुए हैं। तो ये वीडियो मेरा इसीलिए ही है, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ है। पाकिस्तान इस समय बिल्कुल बौखलाया हुआ है क्योंकि उनको तमीज़ ही नहीं है। उनके पास ना सामाजिकता है, अगर सामाजिकता होती तो आज ये युद्ध ही ना हो रहा होता। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही कहना था केवल कि अभी परेशान मत होइएगा, उत्साहवर्धन करिएगा इन लोगों का। और ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, सभी से हम यही प्रेयर करेंगे कि आप लोगों को सफलता मिलेगी और आपको ये आतंकवाद से मुक्ति भी सेना हमारी दिलवाएगी। तो आप लोग धैर्य रखिएगा। और अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर, अभी इनको क्या मालूम चूड़ी का महत्व क्या होता, पायल क्या होती, बिछिया क्या होती, अभी इनको सब भुगतना पड़ेगा। हो सकता है एक दिन ये पाकिस्तान में यही पहन के घूमें। तो आप आने वाले वक्त का इंतज़ार कीजिएगा। हाँ, एक बात जो मेरे ध्यान में आई है, इस बार जो पहले गलती भई थी, मैं भारत सरकार से यही चाहूँगा, पहले जब युद्ध हुआ था हमने जो ज़मीन जीती थी इनको वापस कर दी गई थी। इस बार ये ज़मीन वापस न की जाए। दूसरी बात, इनको इनके आखिरी अंजाम तक बिल्कुल पहुंचाया जाए, उस अंजाम तक पहुंचाया जाए कि दोबारा से इस तरीके की हिमायत न कर पावें कि पता लग
साल 2 साल बाद 6 महीने बाद फिर ये लोग ये हरकत करें। तो हम चाहते हैं इनको आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम लोग पूरा देश इनके साथ में है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये हम लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है। इन लोगों ने जिस तरीके से निर्दोष 26 लोगों की हत्या की थी, मतलब सारे देशों को सोचना चाहिए कि कल को ये किसी के साथ भी हो सकता था। जो लोग इनके सपोर्ट में हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग इनके सपोर्ट में आवें। आगे बात मैं भी फिर करता हूँ आपसे। मैं एक बार उन्हें अपनी सरकार को, अपनी सेना को चेताना चाहता हूँ कि इन पे एक पैसे का आप बिल्कुल भी भरोसा मत करें, बिल्कुल भी भरोसा मत करें। इनके पास नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। और एक बात जो आप कहते हो कि भारत सरकार, सेना हमारी क्या कर रही है, कि जैसा कि हम न्यूज़ में सुनते हैं कि सेना हमारी उनके कैंपों पे हमला करती है। ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन ये लोग इतने मतलब नीच टाइप के हैं, क्या कहना चाहिए, कि ये लोग हमारे जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे ये लोग हमला करने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग उनको बचाने का प्रयास कर रहे हो। ये नागरिक जो हैं इनके, ये नागरिक वैसे इस टाइप के हैं नहीं जिनको आप लोग बचाने का प्रयास कर रहे हो। यही नागरिक कल के इनके आतंकवादी बनेंगे और इनकी सेना भी सेना नहीं है। इसको आतंकी सेना बोला जाए तो कोई गलत नहीं कहा जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा जाए, इनको इस जगह पे पहुंचाया जाए कि दोबारा से ये हरकत ना हो पावे। जब एक समस्या 500 साल की आपने हल कर दी राम मंदिर की, तो ये तो 75 साल की है। इस देश के सभी लोगों को पूरी उम्मीद है आप लोग इसमें सफलता पाएंगे और पूर्ण रूप से विजयी होंगे। ऐसी पूरा भारत देश आपसे आशा करता है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा डिफेंस सिस्टम की। हमारे देश में 39 फैक्ट्रियाँ हैं। मैं उनके सभी कर्मचारियों से बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय जब देश में आपको इनकी आवश्यकता है तो आप लोग इतना तन मन धन से उत्पादन करें कि देश को किसी भी प्रकार की सामान की कमी ना होने पावे। तो मैं जितने भी डिफेंस हैं और जितने डिफेंस के कर्मचारी हैं उन लोगों से मेरा यही निवेदन है, आप तन मन धन से बग़ैर किसी चीज़ को सोचे हुए कि कितना टाइम देना है, कितना क्या करना है, आप लोग उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहें जिसमें उत्पादन की कमी ना होने पावे। ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन था, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। और मैंने बता दिया, आज युवा वर्ग है, आज युवा वर्ग को आप लोग बताइएगा, पेरेंट्स बतावें जिन लोगों ने नहीं देखा। हमने तो खैर इसके पहले भी एक युद्ध देखा था, लेकिन कोई युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन इन लोगों ने हालात ऐसे कर दिए कि आज सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो मैं लास्ट में यही बताना चाहता हूँ, भाई असली हीरो हीरोइन हमारे देश की सेना होती है। आज तो देखिए कितनी मतलब हमारी जो महिलाएं हैं इतने इतने बड़े पदों पे होके आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये कितने गर्व की विषय की बात है। ओवैसी कहते थे कि हमारे यहाँ तो मुसलमानों को बड़े पदों पर रखा ही नहीं जाता। आज ओवैसी को भी समझ में आ रहा होगा कि सोफिया कुरैशी जैसी महिला हमारी देश की कर्नल है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो कितने गर्व की बात है। और भी अन्य अधिकारी जेंट्स और लेडीज़ दोनों लोग कर रहे हैं, ये बहुत गर्व का विषय है देश के लिए। तो हमको इनको धन्यवाद देना चाहिए और आप सब लोगों का इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ हमारा देश विजयी हो और ऐसी मैं कामना करते हुए अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोग अपना पूरा विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।